बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम स्टर्म लिउविल सिस्टम का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन सॉल्यूशंस फॉर द स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम एक्स यू डैश डैश प्लस लैम्डा यू और एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड बी, u ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ b इज इक्वल टू 0। ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है। इस एसएल प्रॉब्लम का हमने आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस मालूम करने हैं। अब इसको ज़रा गौर से देखें तो ये वाली टर्म जो है ये एक्चुअली एक्स यू डैश का अपना डेरिवेटिव लेना है। ये जो डैश पड़ा हुआ ना, ये इसका मतलब क्या है कि आपने एक्स यू डैश का डेरिवेटिव लेना है। एक्स यू डैश का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो चूंकि प्रोडक्ट है दो फंक्शंस की, तो क्लियरली हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसके ऊपर। तो उसका क्या तरीका होता है कि आप एक्स वैसे रखते हैं और यू डैश का डेरिवेटिव लेते हैं, यू डबल डैश हो जाता है। और फिर आप यहाँ प्रोडक्ट रूल आपने इस तरह लगाया है कि एक्स आपका एज इट इज रहा और यू डैश का डेरिवेटिव लिया वो यू डबल डैश हो गया। फिर आपने एक्स का डेरिवेटिव लिया 1 आ गया और यू डैश आपका एज इट इज रहा। और लेमडा ओवर लेमडा यू और एक्स तो एज इट इज रहेगी आपके पास। इसके बाद आप इसे एक्स से अगर मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है बड़े आराम से आपके पास वो कॉशी ऑयलर इक्वेशन बन जाती है। सेकंड ऑर्डर कॉशी ऑयलर इक्वेशन याद है? उसमें क्या फॉर्म होती है उसकी? जितनी ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है एक्स की उतनी पावर उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। मसलन यहाँ यू डबल डैश है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, यू डैश है तो एक्स मल्टीप्लाइड है। तो कॉशी ऑयलर इक्वेशन आपने जिन लोगों ने बीएस किया हुआ है उन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी है, और जिन लोगों ने बीए बीएससी की हुई है उन्होंने अपनी बीएससी के डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में ये पढ़ी हुई है। एनी हो, अब हम जरा आगे चलते हैं कि कॉशी ऑयलर इक्वेशन जब आपके सामने आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको याद है कि x इज इक्वल टू ई रेस पर टी पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इज कॉशी ऑयलर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू ई टी विद ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ये डेरिवेटिव्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू x हैं। और जब x इज इक्वल टू ई रेस पर टी पुट करते हैं तो आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी आ जाएगा। तो डेरिवेटिव्स जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टी लिए जाएंगे और उन डेरिवेटिव्स को हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा से, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को। डेल्टा डी ओवर डी टी डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर। अब जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं कि x इज इक्वल टू ई रेस पर टी, तो फिर इसका असर जो है ये हमने बाकायदा वहाँ प्रूव किया हुआ है कि एक्स यू डैश जो है वो तो डेल्टा यू के बराबर होता है, और एक्स स्क्वायर यू डबल डैश जो है वो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 यू होता है। ये बाकायदा प्रूव किया हुआ है, लेकिन इस वक्त ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है। इसी तरह अगर ट्रिपल डैश आ जाए, एक्स क्यूब यू ट्रिपल डैश आ जाए तो आ जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 2 यू। तो इस तरह से ये आगे चलता है, लेकिन ये तो सिर्फ हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए सिर्फ एक्स स्क्वायर यू डबल डैश तक ही जाना है जो कि डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 यू है। इस तरह ये सब्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पे कर दी जाए, एक्स स्क्वायर यू डबल डैश की जगह आ जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 यू, और एक्स यू डैश की जगह आ जाएगा डेल्टा यू प्लस लेमडा यू वैसे ही। अब ये फॉर्म बन जाती है डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस लेमडा यू। माइनस डेल्टा और डेल्टा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास रह जाता है डेल्टा स्क्वायर प्लस लेमडा यू। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आ जाती है डेल्टा स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। और डेल्टा स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करते हैं तो लेमडा की वैल्यू आती है इमेजिनरी प्लस माइनस ओटा अंडर रूट लेमडा। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो उसमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स इमेजिनरी आए तो फिर उसका सोल्यूशन जो है वो आपको याद है क्या होता है। u इज इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट लेमडा टी प्लस बी साइन अंडर रूट लेमडा टी, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब इस t की जगह आप पुट करेंगे log x, क्योंकि आपने x इज इक्वल टू ई रेस पर t पुट किया हुआ है, तो t की जगह आ जाएगा log x। तो ये आपके पास सोल्यूशन इसका आ गया। अब इसमें a और b की वैल्यूज जो हैं वो डिटरमिन करने वाली रह गई हैं। उसके लिए हम पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसमें उसने कहा था x इज इक्वल टू यू, एक्स इज इक्वल टू 1 और u इज इक्वल टू 0। ये पुट करते हैं अगर हम इसमें, तो आपके पास आ जाता है u की जगह तो 0 पुट कर दिया, x की जगह 1 पुट किया, x की जगह 1 पुट किया। log 1 जैसे आपको पता है वो 0 होता है तो ये आ जाएगा cos 0, log 1 0 होता है तो ये आ जाएगा sin 0, sin 0 0 होता है तो फिर a की वैल्यू 0 आ जाती है। जब a की वैल्यू 0 आ जाए तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में दोबारा पुट करें
तो अब आपके पास रह जाएगा u इज इक्वल टू बी साइन अंडर लैम्डा लॉग एक्स। अब याद रखिए कि दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते वक्त अगर बी जीरो आ रहा होगा तो हमने नहीं लेना, क्योंकि वरना तो सोल्यूशन ही जीरो हो जाएगा। बी नॉन जीरो होना चाहिए अब कम से कम। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, x इज इक्वल टू बी और u इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो b साइन अंडर लैम्डा लॉग b इज इक्वल टू जीरो आता है। अब इसमें आप गौर से देखें, या तो फिर ये b जीरो है और या ये सारा साइन जो है ये जीरो है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि b तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास क्या आना चाहिए, फिर दूसरी चीज़ जो है हमारी जीरो हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ क्या है, साइन अंडर लैम्डा लॉग b इज इक्वल टू जीरो। रीज़न क्या है कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से अंडर लैम्डा लॉग बी इज इक्वल टू एन पाई आता है, और फिर आप यहाँ से अंडर लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं एन पाई और लॉग बी, और लैम्डा एन जो आपके पास आ जाएगा, अब इन्फिनिट वैल्यूज आ रही है ना लैम्डा की 1 2 3, तो वो आ जाती हैं, लैम्डा की इन्फिनिट वैल्यूज आ जाती हैं। तो इसलिए हम उनको लैम्डा की बजाय लैम्डा एन से डिनोट कर देते हैं। यही आइगन वैल्यूज हैं, एन पाई ओवर लॉग बी स्क्वायर। अब जो हमारा सोल्यूशन आया था इक्वेशन 3, जिसमें कैपिटल बी साइन आपके पास आया था अंडर लैम्डा लॉग बी लॉग एक्स, तो उसी में हमने जाके लैम्डा की वैल्यूज पुट की हैं, और चूंकि अब लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिट्स हैं, इन्फिनिट आई हैं, लैम्डा एन लिखा है हमने, तो सोल्यूशन के लिए भी हमने फिर जो है यू एन लिख दिया और कैपिटल बी की जगह बी एन लिख दिया। तो दीज आर द आइगन फंक्शंस ऑफ द एस एल सिस्टम। तो हमने फिर दोनों चीज़ें जो उसने कही थी फाइंड करने के लिए, आइगन वैल्यूज उसने कही थी, आइगन वैल्यूज हमारे पास ये वाली आपके पास आ गई हैं, आइगन वैल्यूज इन्फिनिट आइगन वैल्यूज आई हैं, और ये उनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन सॉल्यूशंस या आइगन फंक्शंस हैं। तो इस तरह से पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन मालूम करें। तो अगर आपको आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस मालूम करने आए तो आपने सब क्वेश्चन में इसी तरह ही करना है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यूज जो हैं आपको मिलती जाएंगी।